बराबर 22 रुपया। भाई ना 1 किलो हमें अंगूर का मूल्य पता है और ना 1 किलो सेब का मूल्य पता है। हमको टोटल बता दिया इन्होंने का 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर दोनों का मिला के मूल्य कितना है 160। तो हम दोनों का जब भी तो बता पाएंगे जब हमको पहले 1-1 किलो का पता हो। ठीक है, तभी तो बता पाएंगे। तो अब हमने मान लिया हमको पता नहीं था कि 1 किलो सेब का मूल्य कितना है और 1 किलो अंगूर का मूल्य कितना है, ये बात हमको नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, हमने क्या करा, हमने मान लिया कि 1 किलो सेब का मूल्य x रुपए है और 1 किलो अंगूर का जो मूल्य है वो 22 रुपए। अब पहली शर्त इधर देखो, पहली शर्त में इन्होंने क्या कहा, पहली शर्त में इन्होंने कहा कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य कितना है 160 रुपया। तो पहले तुम्हें 2 किलो सेब का भी तो मूल्य पता हो तभी तो आप जोड़ के बता पाओगे। 2 किलो सेब का मूल्य पता हो और 1 किलो अंगूर का मूल्य पता हो। तो अब बताइए 2 किलो सेब है तुम्हारे पास, इधर देखिए 2 किलो सेब है तुम्हारे पास और अब 2 किलो सेब का मूल्य तुम्हें पहले पता करो कितना है। तो 2 किलो सेब है और 1 किलो का मूल्य कितना x रुपए। तो अगर हम तुमसे पूछे 2 किलो का मूल्य बताओ कितना है तो कैसे बताओगे? पता नहीं। देखो अगर हम तुमसे ये कहें कि 1 किलो सेब का मूल्य 50 रुपए है, हाँ, अब हम तुमसे कहें बताओ 2 किलो का कितना होगा 100 रुपए। तो कैसे करा आपने, जोड़ उनकी गुणा कर दी ना आपने, तभी 100 रुपए आ गया। ऐसे ही तुम्हें 1 किलो सेब का तो पता है, अब हमें 2 किलो का निकालना है तो क्या करना पड़ेगी हमें इसकी गुणा। 1 किलो सेब का मूल्य क्या है x, तो 2 किलो का निकालेंगे तो 2 की x से क्या कर दो गुणा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यानी कि तो पहली शर्त ये 2x हो गया। ऐसे ही हमारे पास अंगूर कितने हैं, 1 किलो अंगूर का मूल्य पता लगाना हमें। तो 1 किलो अंगूर का मूल्य कितना है 22 रुपए। 1 किलो अंगूर है ये, इसका मूल्य कितना है 22 रुपए। तो 22 तो इसकी गुणा हो जाएगी 22 गुणा 1 तो 22 एकम 22। अब ये दोनों मिला के कितना हुआ था, ये दोनों मिला के 160 रुपए इन्हें दे दिया। जो टोटल है इन दोनों का वो कितना है 160 रुपए। बात क्लियर हो गई? तो पहली शर्त में यही आपको लिखना है यहाँ पे जी। 2 किलो सेब का मूल्य 1 किलो अंगूर का मूल्य कितना है 2x प्लस 22 बराबर 160। ठीक, अब हम इसको क्या करेंगे, अभी इसको बना दो समीकरण नंबर 1। बात क्लियर? अब देखिए दूसरी शर्त में इन्हें क्या कहा, इसके अलावा तो इसमें कुछ और भी होगा। अब दूसरी शर्त में इन्हें क्या कहा, दूसरी शर्त में ये होगी, पहली शर्त हो गई ये, ठीक है। अब दूसरी शर्त में इन्हें क्या कहा, आपकी बात कहा इन्होंने कि 4 किलो सेब है और 2 किलो क्या है अंगूर है। ठीक है, अब कितने सेब है तुम्हारे पास, 4 किलो सेब है और 2 किलो क्या है अंगूर। ठीक, अब बताइए 4 किलो सेब है तो 4 किलो सेब का कुल मूल्य कितना हुआ 200। 4 किलो सेब है ना, अब 1 किलो सेब का मूल्य कितना है x रुपया। अच्छा, 1 किलो सेब का मूल्य क्या माना तुमने x रुपया। तो 4 किलो का क्या हो जाएगा 4 गुणा x, यानी कि कितना हो गया 4x। अंगूर कितने हैं 2 किलो तुम्हारे पास और 1 किलो का मूल्य कितना माना 22 रुपया। तो कितना हो जाएगा 2 गुणा 22। ठीक है, और तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो गया। अब इन दोनों को मिला के कितना है 300 रुपया, जो कि उसमें टोटल दिया है कि 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का जो मूल्य है वो कितना है 300 रुपया। कितना है 300 रुपया है। तो ये हमारी क्या होगी दूसरी शर्त। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ये दूसरी शर्त होगी हमारी, ये होगी हमारी 4x प्लस 2y बराबर 300 रुपया। अब देखिए हम क्या करेंगे, देखिए इसमें हमें कॉमन मिल जाएगा कुछ। क्या कॉमन है, 4 यहाँ है 2 यहाँ है, यानी 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है। तो 2 क्या ले लेंगे इसमें कॉमन। अब 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ 2 बचा और क्या बचा x बचा। उसके बाद ये वाला 2 तो कॉमन निकल गया तो क्या बचा y बचा। अब बराबर 300 रहेगा। अब देखिए ये गुणा में है तो ये कहाँ चला जाएगा बटे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2x
प्लस बाई बराबर 300 बटे 2। इससे भाग करोगे तो कितना आएगा? 150 आ जाएगा। 2 एकम 2, 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10, अब एक 0 आ जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारे पास 2x प्लस का y बराबर 150। इसे समीकरण बना दो 2। अब देखो ये तो हमारा बीजगणितीय रूप में हो गया। ये जो समीकरण है हमारी किसमें? बीजगणितीय रूप में। फिर इन्होंने कहा था कि इसको किसमें आपको व्यक्त करना है? ज्यामितीय रूप में। ठीक है, किसमें व्यक्त करना है? ज्यामितीय रूप में। तो पहले तो इसका लिख लो अतः बीजगणितीय रूप। अतः बीजगणितीय रूप। तो ये इसका क्या है? बीजगणितीय रूप। 2x प्लस का y बराबर 160, ये इसका बीजगणितीय रूप हो गया। ये हो गया इसका बीजगणितीय रूप। और दूसरा 2x प्लस y बराबर 150, एक बीजगणितीय रूप इसका। बात क्लियर हो गई? पहला जो पार्ट इसका था वो क्या हो गया? क्लियर हो गया। अब दूसरा पार्ट इसमें क्या है कि इसको आपको क्या करना है? ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। किसमें रूप में व्यक्त करना है? ग्राफीय रूप में। अब ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले इसके बिंदु निकालने पड़ेंगे, तभी तो ग्राफ बना पाएंगे। तो क्या करेंगे? समीकरण 1 से बिंदु निकालेंगे, समीकरण 2 से बिंदु निकालेंगे। ठीक, तो देखिए अब यहाँ पे हम निकालते हैं, यहाँ पे ऐसे निकाल देते हैं। तो समीकरण 1 से इधर देखो, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 हमारे पास यही तो है, 2x प्लस y बराबर 160। अब क्या करेंगे? यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे? x का। तो जब x का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे? 2x बराबर 160, y को इधर भेज देंगे, y हो गया। अब ये गुणा वाला है, इसको बटे में भेज देंगे, तो ये हो गया 160 माइनस का y बटे 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम जब जैसे ही y का मान लगाएंगे हमको x का मान पता चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब बनाते हैं यहाँ पे एक टेबल बना लें। अधिकतम 3 बिंदु निकालेंगे, ज्यादा नहीं निकालेंगे, और तीनों किसमें निकालेंगे? प्लस में। ठीक है, ये x हो गया, ये y हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक ऐसा जो नंबर इसमें भाई, ये नंबर क्या होगा? हमेशा इसमें घटेगा। आप जो भी नंबर यहाँ पे लगाओगे वो इसमें क्या होगा? घटेगा, क्योंकि चिन्ह किसका है? माइनस। तो आप यहाँ पे एक ऐसा नंबर लगाओ जो घटने के बाद इस 2 से पूरा क्या हो? कट जाए। भाई फिर ये 2 से भाग भी तो करना है हमें, तो भाग हमारा पूरा चला जाए। यहाँ पे आपको ऐसा नंबर लगाना है कि इस 2 से घटने के बाद ये नंबर जो है हमारा 2 से पूरा क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। तो देखो अगर हम यहाँ पे 0 लगा दें, y की जगह पे क्या लगा दें? 0। y की जगह पे हम x बराबर 160 माइनस 0, y की जगह 0 लगाया, कितना बचा? 2। अब देखो ये 0 घटेगा तो क्या रहेगा? 160 ही रहेगा। अब बच्चे 2 एकम 2, अब 2 से 16 आ जाएगा, ये हमारा पूरा क्रिया, यानी 0 लगाने पर ये नंबर हमारा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो हम क्या दे देंगे? फिर y बराबर पहले क्या दे देंगे? बात क्लियर? अब जैसे हमने इसको 0 घटाया तो क्या रहेगा? 160। क्या करिए? 2 से डिवाइड करिए। जब 2 से 160 डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 80। तो यानी x का मान क्या आ गया? 80। ठीक, अब देखिए अब y का मान फिर से लेंगे दूसरा। अब दूसरा y का मान लो, कितना लोगे? ऐसा मान लो जिससे ये 2 पूरा क्या हो जाए? डिवाइड। अब इधर देखो, अगर हम यहाँ पे क्या करें? यहाँ पे हम 10 ले लें, देखो यहाँ पे 10 ले लें तो कितना बचेगा? 10 लेने के बाद 150 बचेगा। अब जब तुम 150 को 2 से काटोगे तो कट हो जाएगा, लेकिन कितना आएगा? 75। अब जो 75 है ये नंबर हमारा, ये जो 75 आएगा निकल के, ये किसके वर्ग अंतराल में आएगा? 5 के वर्ग अंतराल में। भाई ये 10 के पहाड़े में फंस जाएगा? नहीं फंसेगा, 5 के पहाड़े में फंसेगा। देखिए मतलब 5 के वर्ग अंतराल में ये नंबर फंसेगा।
तो हमारा वर्ग अंतराल क्या हो जाएगा, छोटा। और नंबर जब हमारे पास बड़ा होता है तो हम वर्ग अंतराल बड़ा लेने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा आसानी से ग्राफ बन जाए। अगर आप ज्यादा छोटा छोटा करोगे तो ग्राफ बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। और छोटे छोटे में हमको दिक्कत भी होती है बनाने में, तो इसीलिए हम यहाँ पे 10 नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 10 लेते हैं तो हमारा वर्ग अंतराल 5 का बनेगा। तो हम क्या करेंगे, कुछ आगे वाला नंबर लेके देखते हैं कि शायद उससे पूरा पूरा कोई नंबर मिल जाए। 10 के बाद यहाँ पे 20 ले लो। अब तुम यहाँ पे 20 रखो, 20 रखोगे तो 20 इसमें कम होंगे 160 में, कितने बचेंगे 140। 140 को जब तुम 2 से काटोगे, 140 को 2 से काटोगे 70 आएगा। 70 तुम्हारा 10 के वर्ग अंतराल में क्या होगा, फंस जाएगा। 10 के वर्ग अंतराल में फंस जाएगा तो इसका मतलब 10 के वर्ग अंतराल में ये भी फंस रहा है। तो क्या ले लो फिर यहाँ पे 20 ले लो, y बराबर 20 लोगे, यहाँ पे 140 बचेगा, 2 से काटोगे कितना आ जाएगा 70, ठीक। अब देखो अगला नंबर, अगर तुम 30 लोगे यहाँ पे तो 30 घटाओगे 130 बचेगा, 2 से काटोगे 65 आएगा, यानी 5 के वर्ग अंतराल में चला जाएगा। 5 का वर्ग अंतराल हमें लेना नहीं है, तो क्या करेंगे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे। 30 के बाद क्या लेके देखा हमने, 40। अब 40 यहाँ पे रखो, 40 रखोगे तो 40 घटेगा तो कितना बचेगा 120। अब 120 को 2 से काटो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। और 60 हमारा 10 के वर्ग अंतराल में फंस जाएगा, तो इसलिए अब हम यहाँ पे क्या ले लेंगे 40। 40 यहाँ घटाएंगे 60 बचेगा, 60 को 2 से भाग करेंगे तो बचेगा 120 को भाग करोगे तो 60 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमने कहा था अधिकतम 3 लेंगे, इससे ज्यादा नहीं लेंगे। लेने के लिए आप ले सकते हो, जैसे ये 0 से स्टार्ट हुआ, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि यहाँ पे 0 ही आ जाएगा, तो फिर वो नंबर कुछ हमारे माइनस में भी जाएंगे। तो जितने था उतने ले सकते हो, लेकिन हमें जरूरत ज्यादा नहीं देंगे, इतने से ही अपना ग्राफ बना के दिखा देंगे, ठीक है। तो ये समीकरण 1 से हमें बिंदु प्राप्त हो गए, अब समीकरण 2 से ऐसे बिंदु प्राप्त करेंगे। समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमारे पास क्या है देखिए तो जरा, समीकरण 2 देखो, समीकरण 2 है हमारे पास 2x प्लस का y बराबर 150, ठीक। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे, तो 2x ये हो जाएगा और बराबर ये हो जाएगा यहाँ पे 150, और इसको हम माइनस करिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे भाई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, ये भाग चला जाएगा बटे में, तो x बराबर ये हो जाएगा 150 माइनस का y बटे में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए फिर से टेबल बनाएंगे बिंदु प्राप्त करने के लिए, 1 2 3, ठीक। तो देखिए क्या होगा, x और क्या हो जाएगा y हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पे एक ऐसा नंबर हमको लेना है, एक ऐसा नंबर यहाँ पे लीजिए जिससे क्या हो कि हमारा ये नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, ठीक। तो यहाँ पे देखो हम कितना ले लें, अगर 10 ले लें, y बराबर कितना ले लें 10, तो ये हमारा 10 लेने पे हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 10 घटेगा तो 40 बचेगा, अबे हाँ 10 घटेगा 40 बचेगा, 40 को इससे डिवाइड करिए कितना आ जाएगा 170 170 आ जाएगा, यहाँ पे 70 रखिए। अब देखिए अब दूसरा नंबर लीजिए आगे, फिर आपकी बात कितना ले लें, यहाँ पे हम 30 ले लेंगे, 30 लेने से यहाँ पे कितना बचेगा 120। तो यहाँ पे हमने 30 लिया, 120 बचा, 120 को डिवाइड करो कितना बचेगा 60 बचेगा। आपकी बात कितना लोगे अब यहाँ पे 40 लेने से हमारा 55 बनेगा, 5 का वर्ग अंतराल, तो 50 ले लो सीधे, 50 ले लिया, 100 काटा तो 50, ठीक। बस इतना ही निकालेंगे, ज्यादा और नहीं निकालेंगे। तो ये हमारा इसके क्या मिल गया हमें बिंदु। अब हमको क्या निकालना है इसका, अब हमें इसका क्या बनाना है ग्राफ। अब कैसे बनेगा ग्राफ देख लीजिए, इधर से